अस्सलामुअलैकुम। इक्का इस्लामिक टीवी के नाजरीन, आप सब से गुजारिश है कि हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको मिल सके हमारी वीडियोस सबसे पहले। नाइला सोचने लगी। राजरक समझ गया कि इसका अफसूं कारगर साबित होने लगा है, लिहाजा इसने फिर आजिज़ी के लहजे में कहा, प्यारी मुझ पर एतमाद करो, मैं सच कह रहा हूँ। इसीलिए तो मैं इसके ना पढ़ने पर मजबूर कर रहा था कि कहीं इसे सही न समझ लो, क्योंकि औरतों में रश्क व हसद का मादा ज़्यादा है। नाइला ने कहा, मगर मैं तो बगैर फ्लोरंडा से दरियाफ्त किए इसके मुतालिक कोई राय कायम नहीं कर सकती। राजरक ने कहा, बिल्कुल ठीक कहा है तुमने, तुम इससे पूछो और अपना इत्मीनान कर लो। सोचो तो सही, अगर ऐसा होता तो मैं फ्लोरंडा को जाने देता। नाइला, मैं कुछ नहीं जानती, मैं सिर्फ इसके मुतालिक तस्दीक करूँगी। राजरक, मैं भी यही कहता हूँ कि ज़रूर तस्दीक करो, लेकिन खुफिया खुफिया, क्योंकि एलानिया तस्दीक करने से मेरी रसवाई का खदशा है। नाइला, मैं सब कुछ समझती हूँ। राजरक, तुमने इस बात पर भी गौर किया है कि वो मुसलमानों को मेरे मुल्क पर चिढ़ा लाया है? इसने ज़रूर इनसे अपने या डनरा के लिए कोई ना कोई मुआहदा तय कर लिया होगा। नाइला, ये मुमकिन है राजरक, मगर मैं इनको शिकस्त देकर खुद जूलियन पर हमला करूंगा। नाइला ने कहा, इसके मुताल्लिक मैं कुछ नहीं कह सकती। राजरक, मगर एक वादा कर लो। नाइला ने कहा, क्या वादा? राजरक, जब तक कि लड़ाइयों का इख्तिताम ना हो ले इस वक्त तक तुम खामोश रहोगी। नाइला ने कहा, लेकिन एक शर्त पर। राजरक, और वो शर्त क्या है? नाइला, इकरार करो कि तुम कभी किसी लड़की को नहीं सताओगे। राजरक ने कहा, ठीक है, मैं इकरार करता हूँ। नाइला, तो मैं भी इकरार करती हूँ। राजरक, शुक्र है कि मामला बाआसानी तय हो गया। नाइला ने कहा, अभी शुक्र का मौका नहीं है। राजरक, क्यों? नाइला ने कहा, इसलिए कि मैं इसकी तहकीकात करूँगी और अगर ये सच हुआ तो। राजरक इसके चेहरे की जानब देख रहा था, इसे गुस्सा आ रहा था, वो फिक्रा पूरा न कर सकी। राजरक ने खुद ही कहा, मुझे माजूल करवा दोगी? नाइला ने कहा, बेशक। राजरक, मैं इसके लिए तैयार हूँ। नाइला, बस इस बात पर आर्जी सुलह समझो। ये कहते ही वो लौटी और चल पड़ी। राजरक को इसे रोककर कुछ कहने की जुर्रत न हो सकी, वो इसे जाते हुए देखता रहा। जब वो कमरे से बाहर निकल गई तो इसने ठंडा सांस भरा और कूच पर जा पड़ा। राजरक दिन भर परेशान और मतफक्किर रहा। बड़े हुए गम व फिक्र की वजह से इसने रात को खाना तक न खाया, जिसके सबब इसे रात को नींद भी बहुत कम आई। गोया इसे ऐसा मालूम हुआ कि जैसे गुंबद के खोलने का इरादा करने से ही इस पर मसाइब और परेशानियों का हजूम हो गया है, लेकिन इस पर भी वो अपनी जिद से बाज न आया और इसने गुंबद खोल कर देखने का इरादा कर लिया। चनाचा जब आफताब तुलू होकर ज़रा बुलंद हुआ तो इसने अपने मशीरों वजीरों नीज़ चंद सवारों को तलब किया। ये बात तमाम शहर में मशहूर हो गई कि बादशाह ने इस गुंबद को खोलने का कसद कर लिया है, जो कि जब से बना है आज तक बंद पड़ा है और कभी नहीं खोला गया। हत्ता कि कसरे आज़म भी इसे खोलने की जुर्रत नहीं कर सका। जिस बादशाह ने भी इसे खोलने का इरादा किया, या तो वो नागहानी मौत का शिकार हो गया या किसी बला में गिरफ्तार होकर इस काबिल ही ना रहा कि इसे खोल सके। इस ज़माना के ईसाई बड़े तोहमत परस्त थे। सारे शहर के लोगों पर खौफ व हरास तारी हो गया और हर एक ने ही समझ लिया कि अब इस मुल्क वालों पर कोई तबाही नाजिल होने वाली है। इधर इस शख्स ने जो तदमीर का मरासला लाया था, मुसलमानों के अचानक आ जाने और ईसाइयों को शिकस्त देने का वाक़या 2-4 आदमियों को सुना दिया था। जिन लोगों ने इस वाक़े को सुना वो बहुत ज़्यादा डर गए। उन्होंने दूसरों को ये किस्सा कुछ ऐसी रंग अमेज़ी से सुनाया कि जिसने भी सुना वो लर्ज़ा होकर रह गया। आम तौर पर लोगों ने ये समझ लिया क्योंकि इनके बादशाह ने गुंबद खोलने का अज़म कर लिया है, इस वजह से खुदा, फरिश्ते, वली और पाक रूहें इनके मुखालिफ हो गई हैं और सबका कहरो गज़ब उंदलस पर नाजिल होने वाला है। जब वो तमाम लोग आ गए जिन्हें राजरिक ने तलब किया था, तो वो भी शाही लिबास पहनकर कसर से बाहर आया और इनके हमरा गुंबद की तरफ रवाना हुआ। जो लोग इसके साथ जा रहे थे वो सख्त खौफजदा थे। गोया यूं मालूम हो रहा था कि जैसे कोई नहायत ज़बरदस्त कुव्वत इनको तबाही के गड़े की तरफ खींच कर ले जा रही है। सब खामोश और दिल में सहमे हुए थे। चाहते तो ये थे कि बादशाह को समझाएं और इससे इस इरादे से बाज रखें, लेकिन वो खूब जानते थे कि बादशाह ऐसे ज़िद्दी, सरकश और खुद राय है कि हरगिज़ ना मानेगा।
इसलिए किसी को इससे कुछ कहने की जुर्रत ना होती थी और सब चुपचाप इसके पीछे चले जा रहे थे। बादशाह की सवारी आम गुजरगाहों से शाहाना अजमत से गुजर रही थी और लोग इसे जाता हुआ देखकर किसी नागहानी आफत के आने का इंतजार कर रहे थे। ये शाही सवारी का जुलूस दारुल सल्तनत तिलितलिया से निकलकर पहाड़ की तरफ रवाना हुआ। कुछ दूर चलकर इन्हें गुंबद का कलश नजर आया, जो इस कदर चमक रहा था कि इसकी तरफ आंख भरकर भी ना देखा जा सकता था। चूंकि गुंबद ऊंची ऊंची चट्टानों के बीच में वाक़या था, इसलिए सिवाय किलेस के और कुछ नजर न आ रहा था। ये लोग दामने को तय करके पहाड़ पर चढ़ने लगे। जूं वो गुंबद के करीब होते जाते थे, कुछ दूर चलकर ये एक लंबे से दरे में दाखिल हुए जो बतरीज बुलंद होता चला गया था। थोड़ी देर में उन्होंने दरा को अबूर किया और इन चट्टानों के करीब पहुंचे, जिनके दरमियान में ये अजीबोगरीब गुंबद वाक़या था। ये एक घाटी में घुस गए और कुछ दूर चलकर इस कोनुमा किला के करीब जा पहुंचे जिस पर गुंबद था। इस गुंबद के चारों तरफ जरा फासले से ऊंची ऊंची चट्टानें थी और एक ऊंचे पहाड़ी टेले पर गुंबद तमीर था। चूंकि घोड़े टेले पर ना चढ़ सकते थे, इसलिए उन्होंने घोड़ों को वहीं छोड़ दिया और बादशाह, वजीरों और मशीरों वगैरह के साथ टेले के ऊपर पैदल चढ़ गया। इसने देखा कि गुंबद की दीवारें संगे मरमर से बनाई गई हैं जो कि धूप से चमक रही हैं। जब ये लोग गुंबद के बिल्कुल ही करीब पहुंच गए, तब उन्होंने इसकी दीवारों पर कुछ नसीहतें लिखी हुई देखी। एक नसीहत पर राजरक की नजर पड़ गई। लिखा हुआ था, जो किसी की नसीहत नहीं सुनता वो जरूर तकलीफ और परेशानी उठाता है। राजरक सर झुकाए हुए कुछ सोचने लगा। जब से गुंबद के बूढ़े मुहाफिज आए थे, समझाया और नसीहतें की जा रही थी, मगर इसने किसी की बात भी ना मानी थी। वो आगे बढ़ा, एक और नसीहत पर इसकी नजर पड़ी। लिखा था, जिद खुदराई है और खुदराई तबाही की जड़ है। वो डर गया और इसने नसीहतों को देखना ही छोड़ दिया। लेकिन ये कायदा है कि इंसान जिस चीज को देखना नहीं चाहता, फितरत इसे देखने पर मजबूर कर देती है और वो मजबूरन इसे बार बार देखता है। राजरक भी नसीहतों की तरफ देखना ना चाहता था। कोई गैबी कुव्वत इसे देखने पर मजबूर कर देती थी और वो देख रहा था। चनाचा फिर इसकी नजर एक नसीहत पर पड़ी। नहायत जली इबारत में लिखा था, जो बादशाह खैर ख्वाहों के मशवरे पर अमल नहीं करता वो अपने हाथों से अपनी कब्र खोदता है। इसे पढ़कर राजरक कांप गया। अब इसने चाहा कि वापस हो जाए, लेकिन फिर इसे ये ख्याल हुआ कि राया इसे बुज़दिल कहेगी और इसी नजरिया के ज़ेरे असर वो दरवाजे की तरफ बढ़ता रहा। इसके साथी भी बाज नसीहतों को पढ़ते जाते थे। वो चाहते थे कि अब भी बादशाह समझ जाए और गुंबद को खोलने का इरादा मुलतवी कर दे, लेकिन किसी को इससे कुछ कहने की जुर्रत ना होती थी। आखिर ये लोग दरवाजे के सामने जा पहुंचे। उन्होंने देखा कि गुंबद का दरवाजा नहायत आलीशान, ऊंचा और चौड़ा है और सिर्फ ये है कि एक पूरा पत्थर तराश कर बनाया गया है। कवाड़ लोहे के हैं और इनमें शहाने सल्फ के नामों के बारी बारी कफल पड़े हैं। कवाड़ों की कैफियत और कफलों की हालत से मालूम होता था कि अरसा दराज से वो खोले नहीं गए हैं और ना खोलने की वजह से जंग आलूद हो गए हैं। ऐन फाटक के करीब दोनों बूढ़े हाथ सीने पर बांधे नहायत खामोशी से आलम इस्तगराक में खड़े थे। बादशाह को देखते ही वो सजदे में गिर गए। जब उठकर खड़े हुए तो राजरक ने इनसे दरियाफ्त किया, कहो चाबियां साफ कर ली हैं? एक बूढ़े ने कहा, जी हाँ, कल तमाम दिन इन्हें रगड़ते रहे, तब जाकर कहीं चाबियां साफ हुई हैं। राजरक, और ताले? एक बूढ़ा बोला, इन्हें साफ करने का वक्त नहीं मिला। राजरक ने कहा, बड़ी गलती की तुमने। अगर तुमसे ये काम ना हो सकता था तो मुझको मुतला कर देते, ताकि तुम्हारी इमदाद के लिए कुछ मजीद आदमी भेज दिए जाते। दूसरा बूढ़ा बोला, आलिजा, दरअसल हमने ये समझा था कि हुजूर हमारे चले जाने के बाद गौर गौज करके अपना इरादा मुलतवी कर देंगे। राजरक ने कहा, लेकिन तुम नहीं जानते थे कि एक बादशाह अपना इरादा हरगिज नहीं मुलतवी किया करता। पहला बूढ़ा बोला, मगर हुजूर गुंबद का खोलना नहायत तकलीफदा और ख़तरनाक साबित होगा। राजरक ने कहा, कुछ परवाह नहीं, मैं ऐसी फजूल बातों पर यकीन नहीं करता। दूसरा बूढ़ा, हुजूर अपनी राया और अपने मुल्क पर रहम कीजिए। राजरक ने कहा, तुम बिल्कुल ना घबराओ, कोई अंदेशे की बात नहीं है। पहला बूढ़ा, मगर हमारे दिल कांप रहे हैं। राजरक ने कहा, चूंकि तुम ज्यादा बूढ़े हो और पेशेन गोइयों पर एतमाद रखते हो, इसलिए ये बात है। दूसरा बूढ़ा बोला, मगर अक्सर पेशीन गोइयाँ सही साबित होती हैं। राजरक ने कहा, लेकिन मैं इनका कायल नहीं हूँ। वजीर बोला, मगर हुजूर। राजरक, तुम क्या कहते हो? वजीर ने कहा, यही कि इस गुंबद को ना खोलिए। राजरक, ताजुब है कि तुम मेरी तबीयत से वाकिफ नहीं, ऐसी बेहुदा बात कहते हो। वजीर बोला, हुजूर ने इस गुंबद पर लिखी हुई नसीहतें मुलाहिजा की हैं? राजरक ने कहा, देखी हैं, ये इसलिए लिखी हैं ताकि इसे खोलने वाला इनसे खौफजदा होकर इरादा मुलतवी कर दे। अब किसी को भी मजीद कुछ कहने की जरूरत ना हुई। राजरक ने कहा, इन मुहाफिजों से चाबियां लो और कफल खोलो, बेहतर है।
अफसुर्दा दिली से वजीर ने कहा और इन मुहाफ़िज़ों से चाबियां ले ली, मगर वो खौफज़दा था इस वजह से कि इसे खुद कफल खोलने की जुर्रत ना हो सकी। इसने कई एक सिपाहियों को बुलाया और इन्हें ताला खोलने की हिदायत की। सिपाहियों ने चाबियां डाल डाल कर ताले खोलने की कोशिशें शुरू कर दी, लेकिन ताले चूंकि जंग आलूद हो रहे थे लिहाजा वो आसानी से ना खुलते थे। मगर सिपाही थे कि मसरूफ़ जद्दोजहद थे, वो इनके जंग छुड़ा छुड़ा कर इन्हें खोल रहे थे। चूँकि एक कफल खोलने में काफ़ी देर लग जाती थी, इस वजह से करीब करीब तमाम दिन इन तालों को खोलने में ही सर्फ हो गया। राजरक इनके करीब बैठा देख रहा था। वो चाहता था कि जल्द से जल्द तमाम कफल खुल जाएं और वो गुंबद में दाखिल हो जाए। आखिर शाम के वक्त सिर्फ एक ताला बाकी रह गया और चंद सिपाहियों ने कोशिश करके इसे भी खोल दिया। इस आखिरी ताले के खुलते ही सिपाही पीछे हट गए और बादशाह उठकर खड़ा हो गया। फिर वो अपने हमराहियों की प्लेटून के साथ दरवाजे की तरफ बढ़ा।